दोस्तों, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। तो चलिए आप सभी रिजल्ट देखिए कैसा क्या रिजल्ट रहा, और साथ ही दोस्तों आप सभी कट ऑफ के बारे में भी जानना चाह रहे होंगे। और जो नए छात्र हैं तो आगामी भर्ती यानी कि 4th सीजीएल चतुर्थ स्नातक स्तरीय भर्ती के इंतजार में है, तो कब वैकेंसी आ रही है इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे मेन ये है दोस्तों कि अभी देखिएगा तो बीएसएससी आयोग मिशन मोड में है। सबको ये लग रहा था कि ये भर्ती प्रक्रिया इतने कम समय में कंप्लीट नहीं होगी, तो फाइनली दोस्तों ये लास्ट स्टेज में आ गया है भर्ती प्रक्रिया। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये पीटी वाला रिजल्ट नहीं है, ये मेंस एग्जाम का रिजल्ट है। इसके बाद अगला जो चरण है काउंसलिंग है, इसके बाद इसका रिजल्ट सारा कुछ दे दिया जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने रिजल्ट, साथ ही आप लोगों को कट ऑफ के बारे में और अगला जो 4th सीजीएल वैकेंसी है उसके बारे में भी सारा कुछ आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। अभी देखिएगा दोस्तों तो इंटर लेवल की भी भर्ती आ गई है, जो कि बहुत सालों से आप सभी इंतजार कर रहे थे। तो खास करके जो इंटर लेवल वाले छात्र हैं, अब यहाँ से दोस्तों आपको सावधान हो जाना है। अब आपका ही बारी है। अभी देखिएगा तो बीएसएससी के पास कोई भी एग्ज़ाम पेंडिंग नहीं है, यानी जो इंटर लेवल की भर्ती प्रक्रिया है दोस्तों इसको भी मिशन मोड में कंप्लीट किया जाएगा। अभी देखिएगा तो वैकेंसी आया हुआ 1 सप्ताह हो गया, फॉर्म भी शुरू हो गया है। अगर आप अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं शुरू किए हैं तो अभी से जम के तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, जल्द ही परीक्षा ली जाएगी। तो चलिए पहले तो आप सचिवालय सहायक रिजल्ट के बारे में देखिए, फिर बात करेंगे इंटर लेवल 4th सीजीएल कट ऑफ सभी चीज़ों के बारे में। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों आवश्यक सूचना, और अभी देखिएगा दोस्तों तो ये देर रात रिजल्ट जारी किया गया है। तो आप इसी से देख सकते हैं कि आयोग रिजल्ट को लेकर कितना क्या सीरियस है। हुआ क्या था दोस्तों कि ये जो परीक्षा है मेंस वाला, तो देखिएगा इससे पहले जो है यहाँ पर एग्ज़ाम से पहले इस पर कोर्ट केस हुआ था, इसी को लेकर यहाँ पर रिजल्ट पेंडिंग था। आज देखिएगा तो पटना हाई कोर्ट की ओर से डिसीजन आया है, इसके तुरंत बाद यहाँ पर देर रात इस रिजल्ट को जारी कर दिया गया। देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 01/2022, तो शुरू में इसमें 2100 पदों पर भर्ती आई थी, बाद में सीट बढ़ के 2248 हो गया। और अभी इंटर लेवल वाला जो है इसमें भी अच्छा खासा सीट बढ़ने वाला है, तो 2248। तो यहाँ पर रूल ये है दोस्तों कि 10% ही मात्र इसमें एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाता है। तो 2248 हो गया, इसका 110%, 2400 लगभग 70 होता है। तो यहाँ पर 64 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया। कुछ कैटेगरी में हो सकता है कि थोड़ा कम हो, महिला या फिर दिव्यांग से रिलेटेड या फिर फ्रीडम फाइटर, ये जो भी हो, बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा तो सारा कुछ क्लियर। तो यहाँ पर 2464 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है। तो क्या ये मेरिट लिस्ट है? तो ये दोस्तों अभी मेरिट लिस्ट नहीं है। 10% एक्स्ट्रा अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया। अब होगा यहाँ पर डीवी यानी कि बिहार एसएससी की नोटिफिकेशन के अनुसार काउंसलिंग यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डीवी के लिए भी देखिएगा तो बहुत ही कम समय दिया गया, जो कि नोटिस में सारा कुछ लिखा हुआ है। यानी इस भर्ती प्रक्रिया को दोस्तों मिशन मोड में कंप्लीट किया जाएगा। और जब बीएसएससी आयोग की ओर से कैलेंडर जारी किया गया था तो उसी समय आप लोगों को बताई थी कि भर्ती पिछला वाला नहीं रहने वाला है कि पंचवर्षीय योजना। देखिएगा बिहार एसएससी में कोई भी भर्ती आती है तो सबको यही लगता है कि भर्ती प्रक्रिया 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल में कंप्लीट होगा। इस बार दोस्तों ऐसा नहीं है। इस बार देखिएगा तो रिकॉर्ड समय में सब कुछ यहाँ पर पीटी का रिजल्ट हो गया। बीच में यहाँ पर देखिएगा तो फिर से री एग्ज़ाम सारा कुछ हुआ, इसलिए थोड़ा डिले हुआ, नहीं तो और जल्द ही ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता। तो यहाँ पर देखिएगा प्रमाण पत्रों की संवीक्षा स्क्रूटनी हेतु चयनित किए गए अनुक्रमांक आरोहित, ये मेरिट नहीं है, ये मेंस का रोल नंबर है। पीटी से आपको मैच नहीं करना है, मेंस का है। इसलिए यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे आपको लगभग रोल नंबर एक ही समान दिखेगा, थोड़ा बहुत का गैप, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है। 11,240 का पीटी में रिजल्ट आया था। तो जितने यहाँ पर 11,240 है उसी में से यहाँ पर दोस्तों 2400 का रिजल्ट आया है। तो चलिए यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए लास्ट वाला, फिर कट ऑफ सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। तो 2464 इस तरह से यहाँ पर हो गया। इसके बाद है उक्त अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके प्रमाण पत्रों की संवीक्षा अल्प अवधि, यहाँ पर देखिएगा स्पष्ट लिख दिया गया, पटना में आयोजित की जाएगी। यानी दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1 महीने 1.5 महीने का समय नहीं मिलने वाला। 10 से 15 दिनों में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। इसलिए आप सभी अपना सभी डॉक्यूमेंट में आपको सर्टिफिकेट 10th हो गया, 12th और ग्रेजुएट, ये वैकेंसी जो है ग्रेजुएट लेवल पर है, तो सभी का सर्टिफिकेट और फॉर्म भरते समय जो भी डिटेल्स दिए थे एनसीएल, ये सब सारा कुछ डिटेल्स फॉर्म भरते समय ही ले लिया गया था। तो वही सेम चीज़ चाहिए, सेम चीज़ आपसे मांगा जाएगा, अभी वाला नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा अल्प अवधि पटना में आयोजित किया जाएगा और प्रमाण पत्रों की संवीक्षा स्क्रूटनी का विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर दिया जाएगा। तो ये 1 सप्ताह तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा।
ज़्यादा यहाँ पर देखिएगा अभ्यर्थी है नहीं, तो 400-500 का एक दिन में इस तरह से जल्द इसको करवा लिया जाएगा। बीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाएगा। इसके बाद है निर्देश है यहाँ पर, टंकन भूल के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा और स्क्रूटनी हेतु चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की संवीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने के आधार पर भविष्य में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते। तो इसलिए ये लिखा हुआ है दोस्तों कि 10% इसमें एक्स्ट्रा है। अब फाइनल मेरिट लिस्ट जो आएगा 2248 जीतना है, तो यहाँ पर इसलिए एक्स्ट्रा थोड़ा रिजल्ट दिया जाता है कि बहुत सारे को अगर इससे अच्छा पोस्ट में हो गया रहता है तो इसमें नहीं भी ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप रिजल्ट के बारे में देख लिया। अब देखिए रिजल्ट जिस यहाँ पर देखिएगा जो ग्रेजुएट लेवल वाले कैंडिडेट है उससे ज़्यादा यहाँ पर जो नए छात्र हैं, खास करके बिहार एसएससी इंटर लेवल वाले, तो आप सभी को यहाँ पर पता चल गया कि कैसे क्या होता है। तो चलिए दोस्तों अब आप सभी इंटर लेवल से संबंधित देखिए इंटर लेवल के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 3 महीने का समय है। दिसंबर लास्ट में भी परीक्षा लिया जा सकता है, अगर बहुत डिले होता है तो जनवरी, इसलिए आप सभी जम के तैयारी कीजिए। और दूसरा चीज़ देखिएगा दोस्तों, तो हम आप लोगों को क्या किए हैं दोस्तों कि 100+ परीक्षाओं का बिहार में अब तक जितने भी परीक्षा हुई है पिछले 20 साल में, सभी का क्वेश्चन बैंक 2 फॉर्मेट में, पहला तो ऑनलाइन लाइव टेस्ट के फॉर्मेट में जिससे आप बना करके देखिए कि कितना सही होता है प्रीवियस ईयर में। दूसरा यहाँ पर देखिएगा इस तरह से 1 लाइनर फॉर्मेट में, जिससे आप सभी इसको 4 बार 5 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। और उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होता है सारा कुछ आप लोगों को दिए हैं। और ये क्वेश्चन बैंक दोस्तों अगर आप देखिएगा तो सिर्फ बिहार एसएससी एग्जाम का ही नहीं है, बीपीएससी, दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार के जितने भी परीक्षा, बीएड, सभी एग्जाम का अगर आप क्वेश्चन बैंक का बुक ही खरीदते हैं तो 1000+ रुपये का आपका बुक ही हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल स्पेशल जो कोर्स है इसमें आप लोगों को सारा कुछ मिल रहा है और प्राइस भी इसका बहुत ही कम है, तो आप 1-2 दिनों में परचेज कर लीजिए, फिर इसका प्राइस हाई हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों 4th सीजीएल वैकेंसी से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड अन्य चीज़ों के बारे में। चलिए यहाँ से देखिए, और ख़ास करके बिहार एसएससी इंटर लेवल वाले, तो आप सभी दोस्तों फुल मोटिवेट होकर तैयारी कीजिए। यहाँ पर देखिएगा बिहार एसएससी इंटर लेवल से संबंधित ही जल्द ही कैलेंडर इसी तरह से फॉर्मेट में आएगा। ये जो है दोस्तों सीजीएल 3 का है, तो यहाँ पर कैलेंडर में देखिएगा पीटी परीक्षा था नवंबर में, जो कि दिसंबर में लिया गया, उसका रिजल्ट जनवरी में आना था। तो आप लोगों की परीक्षा दोस्तों अगर दिसंबर में होती है तो 2 महीने बाद ही रिजल्ट दे दिया जाए। अगर दिसंबर में होता है तो फरवरी में, जनवरी में होगा तो मार्च में रिजल्ट। इसी तरह से कैलेंडर के अनुसार सारा कुछ जल्द ही आयोग के वेबसाइट पर दिया जाएगा। और इस कैलेंडर के अनुसार देखिएगा फाइनल रिजल्ट जो होना था यहाँ पर सारा कुछ तो मई जून का यहाँ पर था, तो यहाँ पर देखिएगा 2 महीने 3 महीने का लगभग यहाँ पर 4 महीने का देरी हुआ है। तो वैसे बिहार एसएससी के पर्पज़ से देखिएगा तो पहले क्या होता था 3 साल 5 साल 8 साल में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होता था। इस बार क्या हो रहा है कि 1.5 साल में ही कंप्लीट होने जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आप दोस्तों कट ऑफ के बारे में जानना चाह रहे होंगे तो अभी देखिएगा तो आयोग की ओर से कट ऑफ नहीं बताया गया। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या कट ऑफ बताया जाएगा, मार्क्स बताया जाएगा या नहीं। तो दोस्तों कट ऑफ और मार्क्स बिल्कुल बताया जाएगा। इसका यहाँ पर देखिएगा अभी क्या है दोस्तों कि ये मेंस का रिजल्ट है, तो मेंस के रिजल्ट के समय नहीं बताया गया है। इसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर कट ऑफ सारा कुछ आप लोगों को बता दिया जाएगा। और मार्क्स भी सभी अभ्यर्थियों का दे दिया जाएगा, वेबसाइट पर आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। तो ये पीटी का भी मार्क्स उस समय बताया जाता है, मेंस का भी मार्क्स, सब कुछ का मार्क्स फाइनल रिजल्ट आने के बाद। अभी नया वाला पैटर्न ही है, दरोगा एग्जाम में भी देखिएगा तो इसी तरह से फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही मार्क्स बताया जाता है। तो इसमें भी ऐसा ही किया जाएगा। फिर भी आप ये जानना चाह रहे होंगे कितना क्वेश्चन बनाने पर इसमें रिजल्ट हुआ है। तो जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों 120+ पर इसमें रिजल्ट हुआ है, ये अप्रॉक्स है। हो सकता है कि इसे 1-2 मार्क्स अधिक, यानी 121-22 तक जिसका भी था इसमें रिजल्ट लगभग हो ही गया है सबका। फाइनल जब इसमें मार्क्स बताया जाएगा, आयोग की ओर से कट ऑफ जारी किया जाएगा, तो फिर हम आप लोगों को इसके बारे में अपडेट सारा कुछ कर देंगे, कितना क्वेश्चन पर बनाने पर इसमें रिजल्ट हुआ है सारा कुछ। और एक सबसे खास बात यह है दोस्तों कि मेंस में परसेंटाइल ये सब नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें देखिएगा तो मेंस का जो एग्ज़ाम है एक ही चरण में होता है। पहला पाली हिंदी का है जो कि टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, और दूसरा जो होता है जी यहाँ पर देखिएगा समान अध्ययन वाला, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस पूछा जाता है, टोटल 150 क्वेश्चन। इसी 150 में मार्क्स के आधार पर मेरिट बनता है, और इसमें से अगर आप 120+ स्कोर कर लीजिएगा तो फाइनली आप सचिवालय सहायक बन जाइएगा।
अभी इंटर लेवल की बात करें दोस्तों, तो इंटर लेवल में आपको हर हाल में 110 प्लस स्कोर का टारगेट रखना है। अगर 1-2 मार्क्स कम भी आता है तो भी रिजल्ट हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हार्ड पूछा जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि 120, तो 120 यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, और ऊपर से क्वेश्चन का लेवल हार्ड रहने के बावजूद इतना कट ऑफ गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितना कंपटीशन बढ़ गया है। इसलिए आप सभी अगर इंटर लेवल का फॉर्म भर रहे हैं, और फॉर्म वैसे सभी भरने वाले, अच्छा खासा इसमें देखिएगा 30 लाख प्लस कैंडिडेट फॉर्म भरने वाले, पिछली बार 18 लाख फिलअप हुआ था। तो आप सभी जाइए फटाफट सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, संपूर्ण तैयारी करके आप एग्ज़ाम दीजिए। आपकी तैयारी में दोस्तों और 4 चांद लग जाएगा। इतना हम आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100 प्लस परीक्षाओं का, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, जो बीएसएससी का पैटर्न है, नया वाला पैटर्न है, उसी पैटर्न के अनुसार आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। तो देर किस बात की, फटाफट आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। और दोस्तों आप में से कौन कौन 4th सीजीएल वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। क्या आप लोग 4th सीजीएल वैकेंसी से संबंधित फुल अपडेट चाहते हैं, कितने पदों पर वैकेंसी आ रही है, कब तक आ रही है? तो यहाँ पर ये है दोस्तों कि वैकेंसी के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। आप देखिएगा 3rd सीजीएल जो है फाइनल चरण में है, मेंस का रिजल्ट आ ही गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अक्टूबर में इसका फाइनल रिजल्ट सारा कुछ दे दिया जाएगा। इसके बाद जल्द, इसके तुरंत बाद 4th सीजीएल की भी वैकेंसी आ रही है। अब दोस्तों आप जो भी इंटर लेवल वाले छात्र हैं, जम के तैयारी में लग जाइए। बिहार एसएससी के पास अब कोई भी एग्ज़ाम पेंडिंग नहीं है। अब यहाँ पर सारा कुछ बिहार एसएससी इंटर लेवल को लेकर ही किया जाएगा, और इसका जल्द ही आप लोगों को ऑफिशियल कैलेंडर देखने को मिल जाएगा, जिसमें पीटी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, रिजल्ट कब आएगा, पीटी का, मेंस का रिजल्ट, ज्वाइनिंग, सभी चीज़ों की प्रक्रिया के बारे में बता दिया जाएगा। और अगले 1 साल में ही दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आप सभी जम के तैयारी में लग जाइए।